भक्तानां शिवपथम भाति यत धी बलेन भक्तानां शिवपथम भाति। जिसकी बुद्धि के बल से भक्तों को शिव भक्तों को शिव पथम भाति शिव का मार्ग प्रकाशित होता है। शिव का मार्ग तो है ही, लेकिन प्रकाशित होता है। अंधेरे में है तो दिखेगा नहीं, जब प्रकाश में हो जाएगा तभी दिखेगा मार्ग। तो यदि धी बलेन, इसकी बुद्धि के बल से भक्तों को शैव मार्ग प्रशस्त होकर दिखाई देता है। तमहम अवधान रूपम, वह अवधान सावधानी, सावधान मन को करने वाला वह गुरु वंदनीय है। अवधान रूप का अवधान कहा, ध्यान ध्यान रूप कहा। गुरु को अभिनव गुप्त ने अपने एक स्तोत्र में कहा है कि गुरु ध्यान रूप है। उसका मुख्य काम ये है, वो प्रकाशित कर देता है सामने आने वाली वस्तुओं को। इससे ललक होती है उधर जाने की। तो जाना तो पता है शिष्य को ही, चलता तो है शिष्य, सारा परिश्रम तो होता है शिष्य का, लेकिन वो दृश्य बना देता है। जो अदृश्य है इसकी तरफ उसने ध्यान दिया ही नहीं। अदृश्य का क्या अर्थ है? जिधर आपका ध्यान नहीं गया वो अदृश्य है। अब आपका ध्यान गया, उधर केंद्रित हो गया, वो प्रकाशित हो गया। तो ये ऐसा है गुरु का स्वरूप। उन गुरु महाराज को, श्री शिव स्वरूप को वंदना करते हैं। आगे सूत्र है नर्तक आत्मा। देखो, संगीत के 3 भेद होते हैं। गीत, गीति, वाद्य और नृत्य। नृत्य में अंग संचालन होता है, भाव प्रकटीकरण होता है। गीत में शब्द के द्वारा होता है और नृत्य में अंग संचालन के द्वारा अपने भावों की अभिव्यक्ति होती है। नाट्य में शब्द भी होता है और अंग संचालन भी होता है। इसलिए कहा है कि समस्त कलाओं में नाट्य कला सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि नाट्य कला में सारी कलाओं का समावेश हो जाता है। जो सबसे अच्छा कुशल नाटककार है वही सबसे बड़ा योगी है और वही सबसे बड़ा भोगी है। नट, नटेश्वर, नटराज भगवान शिव कहलाते हैं, क्योंकि वे इस संसार का, समस्त संसार का, विश्व का, सृष्टि का, पालन का, संहार का ये नाटक करते हैं। नाटक वो होता है जो अपने आनंद के लिए किया जाता है, उद्देश्य नहीं होता आपका। पैसे के लिए नहीं किया जाता है कि नाटक करे। नाटक करता है मजा आ रहा है उसे, इसलिए वो नाटक करता है। तो भगवान शिव नर्तक आत्मा, आत्मा नर्तक है। आत्मा कौन है? शिव है। परम शिव वही आत्मा है। आत्मा वह है जो सत्ता है, जिसकी अभिव्यक्ति है ये सब सृष्टि, और जिसमें से अभिव्यक्ति है और जिसकी अभिव्यक्ति है और जो अभिव्यक्त करने वाला है वो एक ही तो है।
तो कहते हैं कि नर्तक आत्मा, आत्मा नर्तक है। यहाँ इसका संकेत ये भी है, जो योगी है, आप हैं, यदि परम अवस्था में पहुंच गए, चरम अवस्था में पहुंच गए, आत्म स्वरूप में पहुंच गए, तो आप आत्मा हो गए। आत्म स्वरूप को दर्शन करते हैं। जब आत्म स्वरूप को दर्शन करेंगे, फिर आप नर्तक हो जाएंगे। जो कर रहे हैं वो सबसे बढ़िया हो, प्रेक्षक उसको देख के वाह वाह करें, लेकिन आप उसमें अभी जरा भी आसक्त न हो, लिप्त न हो। आज सिनेमा में क्या करते हैं, बहुत अच्छे बन जाते हैं, क्या जीवन में है वैसे? इसने विश्वामित्र काम किया, क्या विश्वामित्र जैसा कितना अच्छा काम किया विश्वामित्र का। अब हम कहते हैं कि महाभारत में इसने भीष्म का काम किया, कितना बढ़िया काम। कब कहते हैं? जब वो भूमिका को पूरी तरह से हमें बता दे कि वो भीष्म ही है, और वो जानता रहता है सतत कि भीष्म नहीं है, हम भीष्म नहीं है, अन्यथा वो कभी का अस्तित्व ही खो दे। इसी तरह से जो सुप्रबुद्ध योगी है, वो हो जाता है क्या? नर्तक। नर्तक हमेशा आनंद में रहते, गाने नाचने वाले देखिए आप, पूरे आनंद में रहते हैं जब भी अपने पूरे जोम पे आते। यही है। और यहाँ कहा भी है, देवी ने प्रार्थना करते हुए भगवान से कहा कि तुम्हारे एक अंश से बीज उत्पन्न होता है। देखना, तुम्हारे एक अंश से बीज उत्पन्न होता है, उस बीज से विश्व उत्पन्न होता है, विश्व से सृष्टि होती है, सृष्टि का पालन होता है, सृष्टि का प्रलय होता है, और आप में कुछ कमी नहीं होती। ये सब नाटक आप जो करते हैं, ऐसे आपको बार बार नमस्कार है। इतना अच्छा नाटक कौन करे? हम अच्छे नाटकीय हैं। इसी प्रकार संसार नाटक के प्रकृता जो परम शिव हैं, उन शिव से जो आत्मीय जब आप जुड़ जाएंगे, प्रबुद्ध योगी, तब आप संसार में रहते हुए संसार की समस्त क्रियाओं को पूरी शक्ति, पूरे सामर्थ्य से और सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छे रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे, और आप उसमें बिल्कुल नहीं उलझेंगे। ये विशेषता होगी। यही है स्तुत का अर्थ, नर्तका। हाँ, आत्मा नर्तक है। इसी का दूसरा स्वरूप आगे चल के, ये आत्मा नर्तक है, फिर रंग क्या है? रंग रंगोंतरात्मा, रंग है अंतरात्मा। रंग कैसे कहते हैं? मंच, जहां नाटक होता है रंग होता है। रंग क्या है? आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है, तो वो क्या है? वो यही शिव है। वो किस रूप में है? अंतरात्मा के रूप। आत्मा के रूप में नहीं, अंतरात्मा। अंतरात्मा क्या है? अंतरात्मा है मन, बुद्धि,
और अहंकार, मन, बुद्धि और अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रिय, इनसे मिलके जो पुर्यष्टक माला है, उसमें जब ये आत्मा अपने को संकुचित कर लेता है तो अंतरात्मा कहलाता है। अंतरात्मा अर्थात जीव। जीव कब कहलाता है? जब यही शिव का स्वरूप अपना अनुरूप धारण कर लेता है और अपने आप को पुर्यष्टक में समाविष्ट कर लेता है, तब वो कहलाता है अंतरात्मा। जब ये पुरुषक नष्ट हो जाता है तो शुद्ध आत्मा हो जाता है। आत्मा अर्थात परमात्मा के साथ जुड़ गया, विश्व आत्मा हो गया। घटाकाश, घड़ा फूट गया तो आकाश। ये सब भेद है, घटाकाश, चिदाकाश और परमाकाश। ये तभी तक है जब तक ये बाहरी सीमाएं नाटक की बनी हुई है। तो ये जो जीव है यही चक्कर करता है। इसलिए कहते हैं कि रंगोन तरात्मा, नर्तक आत्मा की बात है। रंगोन तरात्मा, जिसमें जगत नाट होता है वो जीव है। पुर्यष्टक से घिरा हुआ अविष्ट वो अणु है। कहा है, परिभाषा दी है स्वच्छंद तंत्र में, उसको आप समझ लीजिए। स्वच्छंद तंत्र कहता है कि पुर्यष्टक में फंसा हुआ जो सब योनियों में विचरण करता है उसको अंतरात्मा कहते हैं। अंतरात्मा क्या है? जो पुर्यष्टक में, पुर्यष्टक कहाँ से आए हैं? ये 5 ज्ञानेंद्रियों से ही इनका निर्माण होता है। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन है? ये सब मालूम है आपको, नहीं फिर से दोहराए, आवश्यकता नहीं। तो इनको 5 इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से सृजन होता है किसका? मन, बुद्धि और अहंकार का। मन के द्वारा क्या होता है? मन के द्वारा विचार मंथन होता है, बुद्धि द्वारा निर्णय होता है और अहंकार द्वारा वो मैं स्वीकार करता है और वो स्वयं कार्य करता है। इस प्रकार कोई भी कार्य होता है तो ये पुरुषटक करता है और कार्य का फल भोगता भी यही पुरुषटक होता है। और इसी के कारण से सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म जीव रूप में ये दूसरे शरीर में जाता है। तो यही ये तरह तरह की योनियों में नाटक करता है। आज शास्त्री जी नाटक कर रहे, कल चिड़िया हो गए तो पेड़ पे बैठ के नाटक करेंगे, तो बंदर हो गए पेड़ के बैठ के फिर खो खो करेंगे, फिर शेर हो गए जंगल में दहाड़ेंगे और फिर आदमी हो गए, फिर मनुष्य के बाद फिर कहाँ कहाँ करके रोड में। तो ये पुर्यष्टक है, ये पुर्यष्टक है। इसलिए इसको कहा है रंगोंतरात्मा। ये रंग अंतरात्मा है। योगी इस बात को साथ जानता है, उसको जन्म लेने में भी दिक्कत नहीं। वो चाहता है कि अभी हम देखें खेल का नाटक, परमात्मा की विभिन्न खेलों में नाटक करें। तो ये होश के साथ, चिंतन के साथ तो विभिन्न योनियों में अपनी जागरूकता के